कल हमने किया था स्टूडेंट्स पी आई फाइंड करने का ये मेथड। केस नंबर थर्ड है, टू फाइंड पी आई वैन क्यू इज ऑफ द फॉर्म एक्स ई पावर एम। हमारा मेथड था जिसमें राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन रहेगा एक्स की पावर में, तो चाहे एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, कुछ भी पावर हो सकती है वो। ठीक है। इससे पहले हम दो मेथड और कर चुके हैं जिनमें राइट हैंड साइड में पहले मेथड में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, जिसमें हम पी आई कैसे फाइंड कर देते थे, 1/f(d)(q), यानी कि उसमें तो e की पावर एक्स था तो d को a से रिप्लेस कर देते थे। सेकंड मेथड में राइट हैंड साइड में हमारे पास था sin ax या cos ax, ये तो था। इस यस सर। इसमें भी हमने पी आई कैसे निकाला था, इसमें जो यहाँ पे d है, इसमें हमने क्या किया था, डी स्क्वायर को रिप्लेस किया था माइनस ए स्क्वायर से। उसके बाद अगर कोई डी का फंक्शन रहता था तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमने पी आई फाइंड कर लिया था। अब जो थर्ड मेथड है इसमें राइट हैंड साइड में होगा हमारा एक्स की पावर एम टाइप फंक्शन। तो मैंने इसमें कल भी बताया था आपको, आज फिर रिपीट करते हैं। पी आई फाइंड करने का तो एक ही मेथड है, 1/f(d)(q). ये क्यू क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स की पावर एम है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, जो भी ये नीचे एफ डी है, यहाँ से हमें डी का लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लेना है, बाहर ले आएंगे उसे। मान लिया एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर माइनस 2d+1 या +4 है, तो 4 को आप कॉमन ले लेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है नीचे वो बन जाएगा ऐसा, 1+f(d) टाइप, प्लस क्या 1+-(-f(d) टाइप हो जाएगा। इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा ना। एक तो 1 बचेगा और बाकी ये डी में कुछ भी बचे हैं, चाहे d² अपॉन 2 या d³ अपॉन 2, कुछ भी हो यहाँ पे, इसी टाइप का तो रहेगा। यस सर। तो उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखा है या तो 1/1+f(d) टाइप बनेगा या 1/1 - f(d). तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, 1+f(d) की पावर -1 होगा या 1 - f(d) की पावर -1 होगा। इस टाइप का ही तो हो सकता है। यस सर। तो यहाँ पे सपोज x की पावर m है, तो हम इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर देंगे d की पावर m तक। d में होगी ना इसकी एक्सपेंशन, तो d की पावर m तक एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे m डिग्री है तो m+1 डिग्री पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा 0 होता है। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा ना वो। इसी यस तरह सर। इसी तरीके से हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे। फिर जो भी डी स्क्वायर जितनी बार भी डिफरेंशिएशन हो, n बार हो, 2 बार हो या 1 बार हो, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन हमारे उसकी वैल्यू आ जाएगी और सीधा सीधा हम पी आई निकाल लेंगे। उसके बाद हमें जो कुछ एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये चार एक्सपेंशन लिखी हुई है। 1 - x⁻⁻1, इसकी एक्सपेंशन होती है 1+x+x² + अगर ये नहीं पता कैसे आ रही है तो आप बाइनोमियल थ्योरम देखो अपनी 12th वाली बुक में, वहां से पता चल जाएगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है, निगेटिव इंडेक्स में, निगेटिव पावर में है ना ये। ऐसी होती है ना बाइनोमियल थ्योरम, x+a⁻n, nc1 + nc0, इस टाइप से चलती है ना। तो उसी से ये यस एक्सपेंशन सर। हुई हुई है हमारी। 1 - x⁻⁻1, या तो ऐसा फंक्शन बनेगा या 1+x⁻⁻1, तो उसकी एक्सपेंशन ये है। इन चारों की रिक्वायरमेंट आएगी, इनमें से कोई ना कोई यूज होगी हर क्वेश्चन में। तो इस मेथड में कोई प्रॉब्लम, सिंपली नो करना क्या है, सर। हमें लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लेना है और फिर उसे ऊपर ले जाके एक्सटेंशन ओपन कर देनी है, बस हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सी एफ एज यूजुअल मेथड से हम फाइंड करते रहेंगे जैसे भी हम करते आए हैं अब तक। क्लियर। यस सर। अब जैसे एक क्वेश्चन किया था ये, d² + d - 6 y = x। तो सी एफ तो हम एज यूजुअल मेथड से फाइंड कर लेंगे, इसका सी एफ तो फाइंड कर सकते हैं, 2 और -3 फैक्टर आगे हैं इसके, तो सी एफ हो जाएगा c1 e⁻²x और c2 e⁻³ सी एफ में कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर। तो अब आप यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में है हमारे पास x, तो जो हमने पुराने मेथड अब तक पढ़े हैं पी आई फाइंड करने के वो अप्लाई नहीं होंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है।
तो हमने पी आई निकालने के लिए क्या लिख दिया, 1/FD क्यू, क्यू एक्स है हमें यहाँ पे हमारा, तो ये है हमारा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस सिक्स। तो सबसे लोएस्ट डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है सबसे लोएस्ट डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -6 को कॉमन ले लेंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे, जो भी सबसे लोएस्ट, चाहे वो कांस्टेंट हो या कुछ भी हो। अगर यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस डी होता, ये ना होता सपोज, तो फिर यहाँ से हम क्या कॉमन लेते, डी, D. फिर 1 + D बचता अंदर। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. जब -6 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कैसा फंक्शन बच जाएगा, 1/-6, 1 माइनस 1/6 डी प्लस डी स्क्वायर। इसे ऊपर ले जाके आप ऐसे लिख सकते हो -1। अब ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 - x⁻−1 जैसा, ऐसा हो गया ना भी, इसकी Yes, sir. इसकी एक्सपेंशन कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, पी आई निकल जाएगा ऐसे हमारा। Yes, sir. ठीक है, डी प्लस डी स्क्वायर एक्स। अब ये बात आती है कि भाई एक्सपेंशन कितने टर्म्स तक करेंगे हम, वो डिपेंड करेगा इस पे, यहाँ पे कितनी पावर है एक्स की, एक ही पावर है, एक ही पावर है, Yes, sir. तो एक ही टर्म तक एक्सपेंड करेंगे हम बस इसे, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, इसके यहाँ पे बताया था ना x की पावर m है, तो हम d की m पावर तक एक्सपेंड करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, उससे आगे 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कितनी पावर है x की, यहाँ पे एक ही पावर है, तो एक ही टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम में x का डेरिवेटिव 0 आएगा, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा डेरिवेटिव, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओवरऑल सॉल्यूशन CF प्लस PI। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद ये एक क्वेश्चन और है, इसे भी कर लेना आप। नया क्वेश्चन करते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं कोई अच्छा सा। आप क्वेश्चन ले लो भाई, ये वाला d³ y/dx³ d³ y/dx³ -3dy/dx -2y = x²। ये है भाई हमारा क्वेश्चन। CF फाइंड कर लोगे इसका? Yes, sir. निकालते हैं, चलो बताना आप मुझे क्या आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, M³ -3M -2. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ -3M -2 = 0. अब क्या फैक्टर होंगे इसके, सर एक M-1 होगा। m-1 m = -1 अगर हम पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा -1। 0 हो जाएगा। m+1 इसमें से कॉमन ले लें। तो चलो लिख लो, m-1 है, तो इसका मतलब m+1 एक इसका फैक्टर होगा। ऐसे लिखेंगे ना। यस सर। पहला टर्म क्या है, Yes, sir. पहला टर्म है m³, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे m² से, ये हो जाएगा m³ + m², जबकि m² तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे -m से, तो -m² से वो m² कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा फिर हमारे पास -m, जबकि हमारे पास है -3m, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2m से, तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे m+1, सर -2 होगा। हाँ -2, -2 सर। m² - m -2 = 0। यहाँ से तो m = -1 आ जाएगा, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी m की,
m इक्वल्स टू -1 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आएगा m स्क्वायर -2m प्लस m -2 इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख सकते हो। यस सर। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m-2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m-2, यानी कि m-2 फिर कॉमन, और ये हो जाएगा m+1। तो यहाँ से b -1 और 2 आएगा, तो ओवरऑल इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, m इक्वल्स टू -1 -1 एंड 2, ये तो आएंगे। यस सर। यस सर। तो CF क्या होगा इसका, C1 प्लस C1 की पावर माइनस C1 प्लस C2x E की पावर -6 e की पावर -x प्लस C3 e की पावर 2x। ठीक है। यस। अब आता है PI। PI में क्या निकालेंगे भाई, 1 क्या है फंक्शन, d³ - 3d - 2, 1/d³ -3d -2 इंटू x। तो क्या कॉमन लोगे हम यहाँ पे, -2 कॉमन ले लो आप। यस सर। तो क्या आएगा अंदर, 1 प्लस 1/2 तो बाहर लिख लें, प्लस आएगा माइनस आएगा, सर प्लस। प्लस आई 1 प्लस 1/2 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आएगा d³ माइनस d 3d। 50 है। ठीक है, माइनस प्लस की कोई गलती तो नहीं है। नो सर। नो तो अब इस टर्म को आप ऐसे लिख लो एक साथ, ये क्या बन जाएगा ऊपर आके -1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2, ऐसे d के साथ ही लिख लो बस, d³ -3/2 d, इसकी पावर -1 इंटू x। x नहीं, x² है भाई क्वेश्चन में, है ना। सर होगा 3 सर ये 3D माइनस डी क्यूब आएगा। 3d - d³। अच्छा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा ना, ऐसे लिख लेना। यस सर। यस सर। सर इसे पर चलो अब कितने टर्म तक एक्सटेंशन करेंगे इसकी, यहाँ कितना है, 2 टर्म। 2 सर। तो ये है हमारा 1 प्लस x की पावर -1 जैसा। तो 1 प्लस x की पावर -1 की एक्सटेंशन क्या होती है भाई, 1 1 माइनस है। माइनस माइनस एक्स। 1 प्लस में तो निगेटिव ही रहेगी ना चारों, सभी टर्म प्लस नेगेटिव। एक्स है। जो पॉजिटिव वाले हैं उनमें तो अल्टरनेट चलता है, और जो निगेटिव वाला है उसमें पॉजिटिव आता है सारा, है ना। जो पॉजिटिव वाले हैं उनमें अल्टरनेट चलता है सब।
वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसे चलेगा। तो ये हमारा आएगा वन माइनस एक्स यानी कि माइनस डी क्यूब अपॉन टू प्लस 3d अपॉन टू। फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे Yes, sir. माइनस डी क्यूब अपॉन टू प्लस 3 अपॉन टू डी का होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही तो आएगा। Yes, sir. अब एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लो बस सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस डी क्यूब है। जब 3 बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, 0 सर। Yes. जीरो। और जब यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएशन है तो ये हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3x बचेगा। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर ओपन करना होगा। जब डी क्यूब का स्क्वायर होगा तो डी की पावर 6 हो जाएगा, तो इसके लिए तो जीरो आएगा। Yes, sir. Yes, आएगा sir. यहाँ पे टर्म 9 अपॉन 4 डी स्क्वायर, 9 अपॉन 4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब 2, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 2 बच जाएगा बस यहाँ से। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना ये सबको? 9 अपॉन 2। Yes. जब 2ab वाले टर्म होंगे तो डी की पावर 4 हो जाएगी, डी की पावर 4 पे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या बच गया वह हमारे पास माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 अपॉन 2। ये हो गया हमारा पी आई। तो जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सम कर दोगे दोनों का आंसर? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. एक और करते हैं क्वेश्चन। एक मिनट रुको, इसे बंद करना पड़ेगा पहले। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं। डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है भाई हमारा क्वेश्चन। इसके रूट्स क्या आएंगे बताओ? बोलो। सी एफ क्या आएगा इसका? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। सर 0 प्लस 3 और माइनस 2। डायरेक्ट लिख दूं? डी इक्वल्स टू क्या बताया तुमने? 0 सर 0 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है। तो सी एफ निकाल दो आप। C1 e की पावर 0x यानी कि C1 ही रहेगा, प्लस C2 e की पावर माइनस 2x
प्लस C3 e की पावर 3x। ठीक है, Yes, sir. अब निकालते हैं भाई पी आई। मेन है हमारा पी आई। यहाँ पे पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधा सीधा माइनस 6 कॉमन ले लेंगे। Yes, sir. 1 अपॉन माइनस 6 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1 सर 6D है शायद से, क्वेश्चन में 6D लिख रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 6D ले लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे ले लो आप 6D। ठीक है, तो अब क्या बचेगा ये 1 1 minus d square प्लस 1 अपॉन 6D माइनस 1 अपॉन 6D स्क्वायर। यही तो बचेगा। Yes, sir. yes sir Yes, sir. आगे हम इसे करेंगे 1 अपॉन माइनस 6D। तो यहाँ पे है हमारा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 6D प्लस डी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। yes sir तो अभी क्या बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 6D। तो एज इट इज लिख लोगे आप। ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर की पावर माइनस 1। और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. yes sir तो अब कितने टर्म तक एक्सपेंशन करेंगे। 1 term. स्क्वायर है भाई यहाँ पे। sir 2 Go, sir. 2 टर्म तक करेंगे ना, जितनी पावर होंगी। तो माइनस 1 अपॉन 6D, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। जब निगेटिव है तो सभी पॉजिटिव आएंगे। प्लस 1 अपॉन 36 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है ना। यस सर। तो हम करेंगे माइनस 1 अपॉन 60, अंदर मल्टीप्लीकेशन करो। ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज बचेगा यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन 6। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस डी करेंगे तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। सही है। Yes, sir. जब डी स्क्वायर से करेंगे तो 1 का फिर 0 और एक्स स्क्वायर का 2। सही। Yes, sir. yes sir प्लस 1 अपॉन 36। यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी तो स्क्वायर होगा ना। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो डी स्क्वायर से क्या आएगा 2। ये हो जाएगा डी की पावर 4, डी की पावर 4 से 0 हो जाएगा ये, और फिर प्लस 2ab, फिर भी डी क्यूब बनाएगा, उससे भी 0 हो जाएगा, तो 2 ही आएगा बस यहाँ पे। सही है। Yes, sir. सर माइनस 2 आएगा हाँ जी, सर माइनस 2d के सामने माइनस, अच्छा प्लस हो जाएगा सर। प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे। आप Yes, आपको sir. आप करके देखना पूरा, ऐसे मत करना डायरेक्ट, कभी गलती हो जाए फिर।
तो अब ये हमारा अंदर बच जाएगा -1/60 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/3x प्लस 1/3 प्लस 1/18। यही तो बचेगा। Yes, sir. सर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1/6d 1/18 प्लस 1/3 यानी कि 6 की यहाँ पे मल्टीप्लाई और 6 की 7/18 और 1 प्लस 7/18 क्या होगा? 25/18। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/3x प्लस 25/18। सही है। ठीक है ना? Yes, sir. अब क्या Yes. होगा? अब एक डी यहाँ पे बचा हुआ है, इससे क्या होगा भाई? 1/d है ना ये? यस सर 1/d का क्या मीनिंग होता है? क्या बताया था मैंने आपको? डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। तो 1/d से क्या होगा? सर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता है ना इसका मतलब। तो अब जो अंदर फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कर दो बस आप। -1/6 तो बाहर लिखो और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -x/3 प्लस 25/18 dx। ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई आपका -1/6 तो बाहर, x³ और यहाँ से -x² प्लस 25/18 x। नहीं तो आ जाएगा। यस Yes. सर Yes, sir. हमारा सॉल्यूशन क्या है भाई? y इक्वल्स टू CF प्लस PI। Yes, sir. तो यानी कि CF अभी हमारा आया था C1 प्लस C2 e⁻²x प्लस C3 e⁻3x। ये तो आएगा। Yes, sir. और Yes, हो sir. जाएगा -1/6 x³ -x² प्लस 25/18 x। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। सही है। यस तो अब आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी आप कर सको करके देख लेना। सिद्धार्थ माइक बंद कर दे। ठीक है भाई, जितने भी आपको क्वेश्चन मिले आप इन्हें सोल्व कर लेना। कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। Yes, sir. बाकी नेक्स्ट मेथड कल के लेक्चर में देखेंगे फिर। Okay, sir.